भगवान शंकर से विरोध ठान लिया। फिर शिव जी को नीचा दिखाने कनखल में हरिद्वार में विशाल यज्ञ किया, सबको बुलाया, भगवान महादेव को नहीं बुलाया, अपनी बेटी को नहीं बुलाया। फिर भगवान शंकर तो सब जानते हैं, लेकिन पार्वती जी, वो सती जी ने लीला करी, क्योंकि सती जी भी अब नहीं चाहती कि मैं दक्ष की पुत्री बन के रहूं। एक बड़ा प्यारा भाव है किन्हीं आचार्य श्री का है कि माता सती अग्नि में क्यों प्रवेश कर गईं? क्योंकि भगवान शंकर ने सती जी का त्याग कर दिया। त्याग चुके थे ना, वो कथा अपराम कथा में सुनते हैं। क्यों त्याग दिया था? क्योंकि सती जी ने जानकी जी का, सीता जी का रूप बना लिया था। तो माता सती ने भोले बाबा से क्षमा मांगी। भोले बाबा बोले अपराध मेरा नहीं हुआ, अपराध तो तुमने किया है राम जी का, तो उनसे क्षमा मांगो। तो राम जी से क्षमा मांगी मन ही मन के, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपकी परीक्षा ली। राम जी बोले मेरा अपराध नहीं हुआ, अपराध किया है जानकी जी का, क्योंकि तुमने उनका भेष बनाया। तो जिसका रूप बनाया उसी का अपराध है। कोई हमारे नाम से आपके यहां पहुंच जाए तो हमारा अपराधी हमारा नाम लेके क्यों गया? तो सती जानकी का रूप बनाई, जानकी का अपराध हुआ है। बोले जानकी जी कहाँ है? बोले जानकी जी तो इस समय अग्नि में प्रवेश कर गई हैं। अब सती जी को लगा कि अग्नि से कब निकलेंगी, इससे अच्छा है कि मैं अग्नि में ही चली जाती हूँ। तो सती महारानी जो है वो अग्नि में प्रवेश कर गई और अग्नि में जाकर के क्षमा मांगने के लिए गई। ये एक आचार्य श्री का भाव है। ये तो भाव जगत की बातें हैं। दक्ष यज्ञ में भगवती सती ने अपना देह परित्याग किया और बाद में वही सती पार्वती के रूप में जन्म ली हैं। सती मरतो हरिशन परमागा, जन्म जन्म शिव पदय अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती जी ने यही वरदान मांगा, मुझे बार बार शिव मिले। और फिर पार्वती के रूप में जब बड़ी हुई तो कठोर तपस्या करने के बाद इनका विवाह किससे हुआ? भोले बाबा से। शिव सती का यह चरित्र दिव्य प्रसंग तो अद्भुत है, पर हम बस कुछ बिंदुओं को स्मरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे महाराज उत्तानपाद का चरित्र है, ध्रुव जी का चरित्र है। राजा उत्तानपाद के दो रानियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति और सुरुचि दोनों पत्नियां जो हैं उनसे एक एक पुत्र हैं, ध्रुव और उत्तम। ध्रुव जी अपने पिताजी के पास जा रहे थे, सुरुचि को अच्छा नहीं लगा, उसने धक्का देके निकाल दिया। और सुनीति ने कहा बेटा इसमें कोई बुरा मानने जैसी बात नहीं है, ये संसार है ही ऐसा। इस संसार में तुम जिससे ज्यादा चिपकोगे वही तुम्हें दुत्कारेगा। सिन्हा जी, इस संसार में ये बड़ी विलक्षणता है, आप जिससे ज्यादा करीबी बनाएंगे वही आपको दुत्कारेगा। पर यदि कोई सच्ची बात सच्चे से हृदय से लगाने वाला कोई है तो दो ही हैं, या तो गुरु या तो गोविंद। भगवान गोविंद या तो हृदय से लगाएंगे या तो। देखो सारी दुनिया आपको कब स्वीकार करती है? जब आप कुछ योग को बन जाते हैं तब सारा संसार आपको स्वीकार करता है। लेकिन एक गुरु ऐसा है कि जब आप कुछ भी नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं बने होते, तब गुरु स्वीकार करता है और कुछ बना के समाज को प्रदान करता है। गुरु है साहब। संसार स्वार्थ का संबंध रखता है, पर हरि गुरु बस यही हमारे हैं। इसलिए हरि गुरु के चरणों में लगे रहना और उन्हीं का स्मरण करते रहना। सुनीति ने समझाया बेटा सबके पिता जगदीश्वर भगवान श्री हरि हैं, उन्हीं का भजन कर। ध्रुव जी महाराज वन में गए और वन में गुरु जी मिले। कौन? देवर्षि नारद। और गुरु जी ने कहा भेजा? नारद जी ने कहा बेटा तू जो है ब्रजमंडल में चला जा, कि तत्रादिगच्छं भद्रं ते
यमुनाया सुतटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदाहरि। कलावती श्रीवत्सांक घनश्यामं पुरुषां बलमालिनं शंखचक्र गदा पद्मैर् अभिव्यक्त चतुर्भुजम्। कहां भेजा नारद जी ने ध्रुव जी को? इसी यमुना जी के तट पर। कहा कि पुण्यम मधुवनम, जो पुण्य मधुवन है वहां श्री हरि का नित्य निवास है, तुम वहां चले जाओ। भगवान का स्वरूप बतलाया, श्रीवत्सांग घनश्यामम पुरुषम बनमालिनम, बनमाला पहनने वाले हैं, श्रीवत्स का चिन्ह। आहा, अद्भुत स्वरूप भगवान का वर्णन किया। ध्रुव जी महाराज ब्रजमंडल में आए, यमुना जी का आचमन किया और यमुना जल पान करने के बाद में ध्रुव जी महाराज भजन करने के लिए बैठ गए, कठोर तप करने लग गए। नियम बनाया कि 3 दिन में एक बार उठते थे बहन जी ध्रुव जी महाराज, और 3 दिन में जब तपस्या से उठें तो थोड़ा फल खा लें और फलहार करके फिर बैठ जाएं। उम्र कितनी है? कुल 5 वर्ष की। 5 वर्ष के बच्चे की निष्ठा देखिए। 1 महीना पूरा होते ही उन्होंने अपना क्रम और बढ़ा दिया। अब 6 दिन में एक बार उठते हैं, फल खाना भी छोड़ दिया, सूखे पत्ते, कुछ दूरबा, उसका रस वो ले लेते हैं, फिर भजन करते हैं। और जैसे ही 3रा महीना लगा तो अब तो उन्होंने सूखे पत्ते खाना भी बंद कर दिया। अब 9 दिन में एक बार उठते हैं, 9 दिनों तक आसन लगाए रहते हैं। और 9 दिनों के बाद जब उठते हैं तो केवल जल पी लेते हैं यमुना जी का। यमुना जल के आधार पर तपस्या कर रहे हैं। फिर अगला माह, 4था माह पूरा हुआ, वायु के आधार पर रहने लगे। फिर श्वासों को भी रोक लिया और जब एक पैर से खड़े होकर श्वास रोक करके भजन करने लगे तो भगवान को दौड़कर आना पड़ा। और भगवान ने कहा, भैया जल्दी श्वास ले, नहीं तो सारी सृष्टि की प्रक्रिया गड़बड़ा जाएगी। क्योंकि भक्त की श्वास रुकी तो भगवान की भी श्वास रुक गई। भक्त के अंदर भगवान है और भगवान के अंदर सारी सृष्टि है? एक अब आपको थोड़ी बढ़िया हंसने की बात बताएं अग्रवाल जी। एक जगह चर्चा चल रही थी कि बड़ा कौन है, तो बोले भाई पृथ्वी बड़ी है, सबको धारण करती है। तो दूसरा किसी ने कहा नहीं, पृथ्वी बड़ी नहीं है, पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी तो शेष के सिर पर क्यों पड़ी? आपको पता है पृथ्वी जो है शेष महाराज शेष जी के सिर पे राई के दाने जैसी रखी रहती है, जैसे राई का दाना रखा हो। तो पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी तो शेष के सिर पर क्यों पड़ी? और यदि शेष कहे कि मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा? तो शंकर जी के गले में पड़े। भगवान शंकर कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश पे जाके क्यों बसा? कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के बल से क्यों उठा? शंकर जी के सहित रावण ने कैलाश को उठा दिया। रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की कांख में क्यों पड़ा? और बाली कहे कि मैं बड़ा तो राम के बाण से क्यों मरा? अब राम जी कहे मैं बड़ा तो भक्तों के हृदय में क्यों पड़ा? है? राम जी कहे कि मैं बड़ा हूं तो राम जी कहां रहते हैं? भक्तों के हृदय में रहते। इसलिए सबसे बड़ा कौन है? भगवान के भक्त सबसे बड़े हैं। भगवान भक्त वत्सल हैं। भगत वत्सलता ये होले सारी, भगत हरि
नाम तो इसलिए जपा, भजन क्यों किया? सिंहासन पे नहीं चढ़ने दिया। पर भगवान आए तो भगवान ने कहा मैं तुम्हें ऐसा ऊंचा सिंहासन दूंगा जिस पर कोई नहीं बैठा। ध्रुवलोक प्रदान कर दिया। ध्रुव जी तारा बन के चमक रहे हैं आज भी ध्रुवलोक में। और फिर इन्हीं ध्रुव जी के वंश, पहले तो ध्रुव जी ने राज्य पद संभाला, राजा बन के 36,000 वर्षों तक राज्य किया ध्रुव जी ने। और 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद सशरीर, ये शरीर नहीं छूटा, ऐसा नहीं है कि मरने के बाद गए हों, सशरीर ही विमान में बैठ के चले गए। लेने के लिए विमान आया। देखो भगवान की कैसी अद्भुत महिमा है कि भगवान की महिमा के कारण ये पांच भौतिक देह जो सर्वथा नाशवान है वो भी चिन्मय हो जाती है। मीरा जी आहा मीरा जी जिस समय वृंदावन से आगे बढ़कर के द्वारिका चली गई, और द्वारिका में जब मीरा विराज रही थी तो मीरा के अपमान के कारण, मीरा के तिरस्कार के कारण राणा के यहां सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, और राणा के यहां भूमि बंजर होने लगी, प्रजा त्राही त्राही करने लगी, दुखी हो गया। क्या करें? अपने पुरोहितों से, गुरुजनों से पूछा ऐसा क्यों हो रहा है? गुरुजनों ने कहा तुमने किसी भक्त का अपराध किया है, उस भक्त अपराध के कारण तुम्हारे राज्य में अकाल पड़ रहा है। अब यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे राज्य में वर्षा हो और राज्य में खुशहाली हो तो जिस भक्त का अपराध हुआ है उससे क्षमा मांगो। अब ये सारा मेवाड़ जानता था कि किसका अपराध हुआ है। भक्तिमती मीरा को तुमने बहुत सताया है, कभी उसके सामने जहर भेज दिया, कभी सर्प भेज दिए, कभी क्या नहीं कर दिया। अब राणा को स्वयं तो जाने में संकोच और शर्म लग रही थी। उसने अपने यहां से कुछ पुरोहितों को भेजा, मीरा से जाकर कहा कि आपको बुलाया है, सम्मान सहित आपको मेवाड़ में पुनः बुलाया जा रहा है, आप चलिए। मीरा ने कहा देखो अब मैं कहीं नहीं जाना चाहती, अब मैं आ गई हूं यहां, अब मैं लौटना नहीं चाहती। उस समय राणा ने अपने पुरोहितों को समझा के भेजा कि तुम लोग लौट के मत आना बिना लिए मीरा को। तो मेवाड़ से कुछ पुरोहित लोग गए और वो अनशन करके बैठ गए, अनशन करके बैठ गए कि जब तक जो है मीरा जी आप बाईसा आप वापस नहीं चलेंगी तब तक हम लोग जाएंगे नहीं, और जाएंगे क्या नहीं, हम ना अन्न ग्रहण करेंगे ना जल ग्रहण करेंगे, प्राण त्याग देंगे। मीरा जी ने कहा ये क्या कर रहे हो आप लोग, ऐसा मत करो। नहीं बाईसा हम तो तुम्हें लेके जाएंगे। अब तो मीरा जी बड़ी व्याकुल हो गई। 2 दिन 3 दिन बीत गए, ब्राह्मण भूखे बैठे। मीरा जी को लगता है यदि किसी ब्राह्मण को कुछ हो गया मुझे बहुत अपराध लगेगा, ये क्या हो रहा है, मैं क्या कर, मैं जाना नहीं चाहती। हे द्वारिकानाथ अब मेरे चरण आपसे दूर नहीं बढ़ते, आगे नहीं बढ़ते, मैं क्या करूं? मीरा जी ने कहा मैं द्वारिकानाथ से आज्ञा लूंगी, द्वारिकानाथ जैसी आज्ञा करेंगे मैं वैसा करूंगी। द्वारिकाधीश के मंदिर में सब पुरोहित बैठे हैं, कुछ लोग बाहर के हैं दर्शन करने वाले हैं, कुछ प्रजा के लोग हैं, कुछ पुरोहित हैं, पुजारी हैं। उनके बीच में मीरा ने करताल लिया और मीरा गाने लगी। मीरा ने कहा गिरधर गोपाल मैं बहुत नाच चुकी हूं, अब मेरे बस का नहीं है, अब मैं कहीं और नहीं जाना चाहती हूं, अब बताओ मैं क्या करूं, बड़ा धर्म संकट सामने उपस्थित है, ये ब्राह्मणों के प्राण चले गए तो मेरा क्या होगा। मीरा ने अद्भुत पद गाते गाते अश्रुधारा से स्थान को भिगा दिया। उसी समय उस मंदिर से एकदम जो है तेज प्रकाश उठा, तेज प्रकाश के मध्य में कुछ आवाज होने लगी, लोगों की आंखें चौंधिया गई, लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और उसी समय मीरा इसी पांच भौतिक शरीर से भगवान के श्री विग्रह में समा गई। मीरा भगवान के शरीर में, भगवान के विग्रह में समाने लगी। लोगों ने कहा क्या हुआ, मीरा सा कहां गई, बाईसा कहां गई, बाईसा कहां गई? तो देखा उनकी चुनरी का एक छोर भगवान के अंदर
छुप जाता हुआ दिखा। सब समझ गए कि मीरा जी तो सशरीर द्वारिकाधीश में समा गई। उनका पांच भौतिक देह भगवान में विलीन हो गया। तुकाराम जी का पांच भौतिक देह भगवान में सशरीर समा गया, भगवान के पास पहुंच गया। तो भैया भगवान कृपा करें तो यही पांच भौतिक देह भी अविनाशी हो सकता है, यद्यपि ये शरीर तो मरण धर्म है, लेकिन धन्य है प्रभु की लीला। ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सामने क्या कह रहे हैं, मृत्यु आके सामने नतमस्तक हो गई और कहा कि यदि आप ऐसे जाएंगे तो मेरा तिरस्कार हो जाएगा, ये मृत्यु लोक है। तो इन्होंने कहा कि क्या करें, बोले आप विमान में चढ़े तो मेरे मस्तक पे सिर रख, मेरे मस्तक पर पैर रख के चढ़िए। ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु के सिर पर पैर रखा और मृत्यु के सिर पर पैर रख करके विमान में चढ़ गए। मृत्योर्मूर्धनि पदम दत्वा आरोहाद्भुतम ग्रहाण। मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके ध्रुवलोक को चले गए। तो आगे इन्हीं ध्रुव जी के वंश में अंग नाम के राजा, उनके पुत्र बैन। बैन का नाम आप सबने सुना होगा कि ऐसे राजा हुए जिन्होंने सब धर्म कर्मों पे बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। न दातव्यम न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजः क्वचित इति न्यायवार यद्धर्मो भेरि घोषेण सर्वसा। सर्वत्र घोष कर दिया, घोषणा करवा दी, न कोई यज्ञ करेगा, न दान करेगा, न होम करेगा, न ब्राह्मण भोज, कुछ नहीं होगा। प्रजा त्राही करने लगी, क्योंकि देखो जिनको भजन का अभ्यास हो जाए वो बिना भजन के नहीं रहते। कई लोगों का अभ्यास होता है सवेरे पूजा करने का, वो किसी दिन किसी कारण पूजा ना कर पाए तो उनको पूरा दिन बड़ा अधूरापन लगता है। जिनका नियम है माला करने का, जप करने का, भजन करने का, ना हो पाए किसी कारण तो उनको चैन नहीं आता। देखो भजन के बिना नहीं रहना, चाहे भोजन के बिना रह जाना, पर भजन के बिना मत रहना। ऐसा नियम बनाओ कि भोजन छूट जाए पर भजन न छूट जाए। महात्माओं की हुंकार से बैन का शरीर नष्ट हो गया, बैन की मृत्यु हुई। और बैन की मृत्यु के बाद उसी के देह मंथन से भगवान पृथु नारायण प्रकट हुए। भगवान पृथु के कारण ही इस पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा। पहले इसका नाम था धरा, जो सबको धारण करे वो धरा। वसुंधरा, धरा, ये पृथ्वी के नाम है। लेकिन जिस समय भगवान पृथु नारायण प्रकट हुए तो उन पृथु जी के कारण ही इस पृथ्वी, इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ गया। बोली पृथु नारायण भगवान की। इन्हीं के वंश में प्राचीनवर ही उनके यहां प्रचेता हुए। फिर महाराज मनु के बड़े बेटे का चरित्र बतलाया है, जिनका नाम है प्रियव्रत। और प्रियव्रत का मतलब है जिसको व्रत प्रिय है, जिसको प्रतिज्ञा प्रिय है। ध्यान रखिएगा, जीवन में वचनबद्धता बहुत आवश्यक है। जिसके जीवन में संकल्प नहीं है, जिसके जीवन में प्रतिज्ञा नहीं है, उसके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। संकल्प कैसा? हमने जो कुछ भी नियम लिया, जो प्रण किया, उसको फिर निभाएं। हम लोग क्या करते हैं, अरे अब ठीक है ऐसा हो गया तो ऐसा कर लेते हैं। नहीं, प्रिय व्रत का मतलब है जिसको अपना नियम प्रिय है, जिसको अपना व्रत प्रिय है। इन प्रियव्रत जी महाराज ने पृथ्वी के 7 खंड किए, जो 7 द्वीप कहलाए। 7 द्वीपवती पृथ्वी में एक एक पुत्र को राजा बनाया। हमारे जम्बू द्वीप के राजा महाराज आग्निद्र हुए। आग्निद्र के 9 बेटे थे, उन्होंने जम्बू द्वीप के 9 खंड करके एक एक खंड का राजा एक एक पुत्र को बनाया। हमारे खंड का नाम हुआ अजनाब खंड। इसके महाराज नाभि राजा हुए। नाभि राजा के यहाँ भगवान ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया भगवान ने, और भगवान का ऋषभ अवतार हुआ। ऋषभ देव भगवान के विवाह जो है वो इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ, जिनके यहाँ 100 पुत्र हुए। और फिर ऋषभ देव भगवान
अवधूत वृत्ति का आश्रय लेकर के अवधूत और परमहंसों के मार्ग को प्रशस्त किया है अब ऋषभदेव जी ने। लेकिन जो कहा जाता है ना कि ऋषभदेव जी जो जैन, हमारा जैन संप्रदाय है, जैन मत है, तो ऐसी कई लोगों की मान्यता है कि जो ऋषभदेव हैं वो यही ऋषभदेव जैनों के प्रथम तीर्थंकर हैं। लेकिन वो ऋषभदेव अलग हैं और यह ऋषभदेव अलग है। यह ऋषभदेव जो हैं ये भगवान के अवतार हैं, वो भी भगवान के अवतार माने जाते हैं, पर ये ऋषभदेव अलग हैं। इनका पुत्र जयंती के साथ विवाह हुआ, 100 पुत्र हुए, जिनमें बड़े का नाम भरत हुआ। राजा भरत बने। आगे इनके 3, पहले भरत के रूप में, फिर हिरण्य के रूप में, फिर ब्राह्मण पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ। वहां जड़ भरत नाम से प्रसिद्धि हुई, रघुगण को उपदेश दिया। फिर सुखदेव जी ने भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन किया है, फिर भगवान नाम की महिमा को गाया है। भैया कोई कैसा भी पापी हो, नाम के आश्रय से वह सहज भवसागर से पार हो सकता है। भगवान के नाम की अद्भुत महिमा सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन कितना भी बड़ा पापी हो, पहाड़ जैसे किसी के पाप हो, वह भी भगवान नाम के आश्रय से सहज पाप मुक्त होकर के भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। भगवान का नाम कैसा है? जासु नाम सुमिरा तो एक बारा, अवतार है नर सिंधु अपारा, अवतार नर सिंधु अपारा। जासु नाम सुमिरा तो एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, अवतार है भव नर तर है भव दो अपारा, हो नर तरहि भास दो अपारा। फिर नाम महिमा में अजामिल का उदाहरण दिया। अजामिल जैसा पापी, अजामिल के जीवन के 3 दर्शन हैं। पहले है धर्मात्मा, फिर बना पापात्मा और बाद में बन गया महात्मा। पहले बड़ा सदाचारी था अजामिल, पर कोई गलत दृश्य देख लिया, किसी बाजारू स्त्री को नाचते हुए देख लिया, उसकी गोरी चमड़ी पर रीछ गया, उसको घर में ले आया, सदाचार नष्ट हो गया। जीवन में एक दोष आ जाए तो अनेक दोष अपने आप आने लग जाते हैं। इसलिए साधक को सावधान रहना चाहिए कि छोटा सा भी दोष जीवन में ना आने दे, सावधान रहे। कई लोग कहते हैं अरे महाराज जी और तो सब ठीक है, अब ये नहीं छूटता, हम ये तो कर लेते हैं। हाँ, अब एक करोगे तो उसके साथ साथ कई पीछे लगे चले आएंगे। अजामिल के जीवन में एक आया, उसने किसी बाजारू स्त्री को घर में लाके रख लिया। परिणाम क्या हुआ? धीरे धीरे उसके साथ खान पीन भी बिगड़ गया। फिर धन ना आवे, धन की कमी होने लगी तो चोरी चकारी करने लगा, लोगों को लूटने लग गया, सारे दोष आ गए। इसलिए जीवन में कोई छोटा सा भी दोष है तो उसको दूर करने का प्रयत्न करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, रोज पावक। कितनी लोगों को छोटा नहीं समझना चाहिए, कितनी चीजों को छोटा नहीं समझना चाहिए। रिपु, शत्रु चाहे जितना छोटा हो उसको कभी छोटा मत समझो, ना जाने कब बार कर दे, कब क्या षड्यंत्र रच दे। रिपु रोज, रोग को कभी छोटा मत समझिए।
हम सोच रहे हैं छोटी सी फुंसी है, कुछ नहीं है, पता नहीं अंदर अंदर क्या उसमें कैंसर बन जाए, क्या हो जाए। शत्रु को छोटा मत समझिए, रोग को कभी छोटा मत समझिए, अग्नि को कभी छोटा मत समझिए। थोड़ी सी चिंगारी है, आपने उसको छोटा समझ के छोड़ दिया, हो सकता है हवा पा करके बड़ी हो जाए और विकराल रूप धारण कर ले। पावक, सर्प को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। सर्प का छोटा सा बच्चा भी पता नहीं कितना जहरीला है। तो रिपुरुज पावक, इनको कभी छोटा करके ना माने। इसी प्रकार जीवन में कोई दोष है उसको छोटा मत मानिए भैया, जितना जल्दी हो सके उससे मुक्त होने का प्रयास करिए, इससे पीछा छूट जाए, इससे दूर हो जाए। अब जैसे दोस्त की बात करें, किसी में बीड़ी पीने की आदत है, अब तो छोटा सा दोस्त है, और वो छोटा सा नहीं है। बीड़ी पियोगे तो कहीं बीड़ी वाले के साथ बैठना पड़ेगा, यही होगा कि नहीं? मालवीय जी, संगत बदलेगी, अब बीड़ी वाले के पास बैठोगे तो वो दो चार बातें अपने ढंग की करेगा, फिर उसके साथ बैठ बैठ के उस तरह की चर्चा सुनने में आएगी, तो कुछ न कुछ मन ऐसा होगा कि हम भी ऐसा एक बार आजमा के देख लें। तो धीरे 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 पर इतना संलिप्त हो सकते हैं कि कोई बहुत बड़ी समस्या में आ सकते हैं। इसलिए छोटा भी दोष जीवन में आए तो प्रयास करिए कि वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। एक लोहा पूजा में राखो, एक लोहा पूजा में राखो, एक घर बधे के धरो। एक लोहा पूजा में राखो, एक घर बधिक धरो, और यह दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। कौन सा भजन है ये? करे लेके गाते थे, हाँ? प्रभु मेरे आवो गुण चिते ना धरो, प्रभु मेरे आवो गुण चिते ना धरो। प्रभु मेरे आवो गुण चिते ना धरो, प्रभु मेरे आवो गुण चिते ना धरो। भगवान का नाम वह पारस मणि है। कौन सी पारस? जैसे एक लोहा तो पूजा में रखा है और दूसरा लोहा जो है किसी बधिक के यहाँ, किसी कसाई के यहाँ रखा है, तो क्या पारसमणि ये भेद करती है कि भैया ये तो कसाई के घर का लोहा है, इसको मैं सोना नहीं बनाऊंगी? पारसमणि ये भेद करेगी? अरे पारसमणि तो चाहे तो वो कसाई के घर का लोहा हो और चाहे मंदिर में रखने वाला लोहा हो, दोनों को कंचन बना देती है, खरा सोना बना देती है। उसी प्रकार भगवान के नाम की जो मणि है वो भैया आपको खरा सोना बना देगी, चाहे आप जैसे हो कंचन करत करो। प्रभु मेरे आवो गुण चिते ना धरो, प्रभु मेरे आवो गुण चिते ना धरो। एक नदिया एक नार कहावत, एक नदिया एक नार कहावत, एक नदिया नदिया एक नदिया एक नार कहावत, एक नदिया एक नार कहावत, मैं लोही नीर भरो, मैं लोहिनी भरो, हाँ मैं लोही नीर भरो,
जब मिल के दो एक पराण भाई, जब मिले दो एक पराण भाई। एक नदी है और एक नाला है। नदी में बढ़िया पानी बह रहा है, नाले में गंदा पानी बह रहा है। लेकिन दोनों जब मिलकर के गंगा जी में मिली तो फिर वो नाला नाला नहीं कहलाएगा। नाला जब गंगा जी में मिल जाएगा तो क्या कहलाएगा? सुरेश्वरी नाम परो, सुरेश्वरी नाम परो। आवे गोड़ चेते ना धरो, अब गुण चित ना धरो। अब गुण चित ना धरो। एक माया एक ब्रह्म कहावत, एक माया एक ब्रह्म कहावत। एक माया एक ब्रह्म कहावत। एक माया एक ब्रह्म कहावत। सूर श्याम, सूर श्याम जागरो, सूर श्याम जगरो। अब की मेरे मोहे पारे उतारो, अब की मोहे पारे उतारो। नहीं पन जाते तारो, नहीं पन जाते तारो। आवे गौण चिते ना धरो, प्रभु मेरे आवे गुण चित ना धरो। आवे गौण चिते ना धरो। अब गुण चित ना धरो। प्रभु मेरे आओ गौण चिते ना धरो। गुणे अब गुण चित ना धरो। प्रभु मेरे आवे गौण चिते ना धरो। प्रभु मेरे अब गुण चित। प्रभु मेरे आवे गौण, प्रभु मेरे आवे चेतना धरो। कैसा है भगवान का नाम? भगवान का नाम उस मणि की तरह है। अब उस पर से ये भजन याद आ गया, एक लोहा पूजा में राखो, एक घर बधिक धरो, यह दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। भैया आप कितने बड़े धर्मात्मा हैं कि कितने बड़े पापात्मा हैं, ये भेद भगवान का नाम नहीं जानता। आप नाम लेंगे तो नाम आपको पार कर देगा। कंचन करत खरो, प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो। हाँ? भगवान के नाम, अच्छा जो अजामिलोपाख्यान है वो नाम की महिमा नहीं है मालवीय जी, नामाभास है। किसी बहाने नाम निकल जाए तो ये हालत है कि भगवान के पार्षद आके बचा ले, और भगवान के पार्षद भगवान रक्षा में लग जाएं, और भगवान का नाम कोई प्रेम से ले तो कहना ही क्या है।
अजामिल के मुख से अनायास पुत्र के बहाने भगवान नाम निकला। भगवान के पार्षदों ने आके उनकी रक्षा करी। आगे बड़ी सुंदर कथा है, वृत्रासुर का वृतांत है। और वृत्रासुर का वृतांत सुने इतना समय तो नहीं है, पर उसके श्लोक जो स्तुति है, तो लाला जरा स्तुति सुनाएगा। सुनाना। अहम हरे वृत्रासुर कह रहा है स्तुति के रूप में, पादैक मूलो दासानुदासो भवितास्मि भूया तव पादैक मूलो दासानुदासो भवितास्मि भूया मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु काया मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु काया ननाक पृष्ठो न च पारमेष्ठो न सार्वभौमो न रसाधिपत्यो ननाक पृष्ठं न चापारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपो नर्भवो वा समर्जसत्वा विरहैकांशे रपो नर्भवो वा विरहैकांशे 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 अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। असुर होकर भी वृत्रासुर की निष्ठा देखो कि इंद्र के वज्र में भगवान के रूप का दर्शन करते हुए भगवान की स्तुति कर रहा है। अब चिरंजीव रामांश के मुख से हमने स्तुति के श्लोक 2 श्लोक सुने, 4 श्लोक हैं। अब चारों सुनना है तो थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। गुरु पूर्णिमा पे इनको व्यास गादी सौंप रहे हैं तो फिर बढ़िया चारों श्लोकों की व्याख्या करेंगे। आप सब अपना आशीर्वाद दें कि ये अपनी वाणी से खूब भगवत चरित्रों को गा करके और खूब सनातन धर्म का प्रचार करें और भक्ति का प्रचार करें। क्योंकि विनम्र तो है ही, निष्ठा है ही, सबका आशीर्वाद महापुरुषों का मिले। और इसीलिए उस आयोजन में ब्रज के सभी संत, और ब्रज ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के अनेक स्थानों से बड़े बड़े महापुरुष पधारेंगे और आशीर्वाद देंगे। आप सब लोग भी अवश्य आइए। आप सब लोगों के लिए भी अभी से निमंत्रण है। मालवीय जी नोट कर लीजिए डेट, 3 जुलाई से 9 जुलाई तक चिरंजीव रामांश के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का वाचन यहीं होगा। और उस समय गुरु पूर्णिमा का अवसर है। प्राया ब्रज के महापुरुष जो है वो वृंदावन में उस समय होते हैं। 2 अवसर ऐसे हैं जिन अवसरों पर प्राया महापुरुष वृंदावन में होते हैं। एक होली और एक गुरु पूर्णिमा। अभी होली में भी सब राजे थे और गुरु पूर्णिमा में भी प्राय सब होते हैं, सबके दर्शन होंगे। आप सब लोग अभी से आमंत्रित हैं, अभी से अपने टिकट करवा लीजिए, आने की तैयारी करके रखिए, क्योंकि उस समय जो है इतने महापुरुष आएंगे तो सब आप भक्त लोग भी खूब होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ इतने भक्त लोग सब जुड़े हुए हैं और सब अपना अपना मंगल आशीर्वाद और मंगल शुभकामनाएं दे करके इनको प्रोत्साहित करेंगे। तो 3 जुलाई से 9 जुलाई तक वह दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा। उसके पहले हम लोग विदेश यात्रा करेंगे।
उस विदेश यात्रा में आप में से जो भक्त चलना चाहेंगे, तो जैसे कि नित्य प्रति सूचना दी जाती है कि समय से यदि आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लें तो उसमें हमें भी सुविधा रहेगी। कितने लोगों के रुकने का इंतजाम है, कितने लोगों के टिकट कराने हैं, वो सब पहले से व्यवस्था हो जाए तो दिक्कत नहीं होगी। आपका लाभ ये है कि अभी जल्दी टिकट होंगे तो 2-4 हज़ार रुपये कम लगेंगे। भाई जल्दी टिकट बनेंगे तो जो फ्लाइट के टिकट हैं या क्रूज के टिकट हैं उनमें जो कुछ पैसा कम होगा वो आपका ही कम हो जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। खूब सत्संग यात्रा वह रहेगी, भगवान का नाम, भगवान की कथा। और जब हम लोग श्रीलंका गए थे तो राम कथा में हमने केवल सुंदरकांड पर चर्चा की थी, क्योंकि राम कथा का पूरा कथा हो पाए इतना समय नहीं था। और वैसे हमारी शैली ऐसी है कि एक जगह उलझ जाए वहीं फंसे रहते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते। अब नंदोत्सव जाना है, अभी बैठे हैं यहीं। तो हमने सोचा कि भाई हम लंका में आए हैं तो श्रीलंका में तो हनुमान जी आए थे, तो हनुमान जी की चरित्र वो लिया जाए। तो सुंदरकांड पर वहाँ कथा हुई थी और इस बार अभी ऐसा ही कोई प्रसंग वहाँ उठाया जाएगा। अभी कोई निश्चित नहीं है, पर जैसा श्रद्धालुओं की, साधकों की इच्छा होगी, या तो भरत चरित्र पर कथा हो या सुंदरकांड पर कथा हो या कोई और ऐसा प्रकरण रामचरितमानस का ले लिया जाएगा। आप लोग भी अपना सुझाव दीजिए कि किस प्रसंगों पर कथा रखी जाए। भुसुंडी रामायण या फिर उत्तरकांड, उसमें बड़ी अच्छी अद्भुत अद्भुत बातें हैं। तो जो आपको प्रिय लगे अपने अपना सुझाव भी दें और आप लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन करा के विदेश यात्रा का लाभ लें, आनंद लें। और साथ में अभी जो जगन्नाथपुरी में यात्रा होने वाली है, तो जगन्नाथपुरी की यात्रा में भी अभी तक कोई भी मुख्य यजमान सुनिश्चित नहीं हुआ है। इच्छा तो बहुत लोगों ने जताई है पर अभी सुनिश्चित कोई नहीं हुआ है। तो आप यदि चाहते हैं कि हमें वो सौभाग्य मिले तो आप भी वह सुयोग प्राप्त कर सकते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का आश्रय रहेगा, जगन्नाथ धाम रहेगा और जगन्नाथ भगवान के शरण में बैठ के श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा हम लोग वहाँ श्रवण करेंगे। तो आप जो लोग भी जगन्नाथपुरी की कथा में चलना चाहें वह भी अपना अभी से रजिस्ट्रेशन करा लें, ताकि आपके ठहरने का, भोजन का उचित इंतजाम वहाँ किया जा सके। बहुत सुंदर व्यवस्था वहाँ की जा रही है। और क्या आश्रम का नाम है जहाँ कर रहे हैं? कल बातचीत हो रही थी, नाम हम भूल जाते हैं उसका, हम नाम आपको जल्दी। बहुत वहाँ का सुना है, बहुत अच्छा स्थान है। जो कथा का हॉल भी एसी है, भोजनशाला जो है वो भी एसी है, पूरा एयर कंडीशन है। तो बहुत बढ़िया स्थान है वहाँ। पुरुषोत्तम वाटिका शायद नाम है, पुरुषोत्तम वाटिका, अच्छी है ना। तो पुरुषोत्तम वाटिका में वो कथा होगी, आप लोग भी चलिएगा। और जो लोग चलना चाहें तो आनंद के साथ हम लोग जुलाई में उस कथा का, पहले लाला की यहाँ कथा होगी, उसके बाद वहाँ चलेंगे। तो अब ये भी व्यास बन जाएंगे तो फिर ये अपनी कथा करेंगे, अपना अपने चलेंगे, जगन्नाथ धामों में घूमेंगे जी। तो वानप्रस्थ धाम में ये रहे और हम रहे चारों धामों में, तो आनंद लेंगे। वानप्रस्थ तो आपका अपना है। देखो हम तो सही में ये सोचते हैं पटेल साहब कि वानप्रस्थ बन जाए, तो वानप्रस्थ बन जाए जल्दी से। हम तो बस अब ये लगता है जल्दी से जल्दी बन जाए। हम बस कथा कहें, ये सब बातें कहने में हमें अच्छा नहीं लगता बीच बीच में कि भैया आइए, ये करिए, वो करिए। अब ये तो क्या है, चूंकि इतनी सेवाकारी चालू कर दी है तो लगता है नहीं कहेंगे तो होगा कैसे। फिर चैनल पे कथा होती है तो बहुत चैनल के अपने खर्चे होते हैं, व्यवस्थाएं सब होती हैं, बहुत बड़े व्यवस्था जुटानी पड़ती है। फिर इतने देखो, आप एक बात सोचिए, कई लोगों को लगता है कि व्यास गादी पे बैठ करके ये सब बातों की क्या आवश्यकता है, पर यदि इन थोड़ी सी बातों को कहने से इतने बेसहाराओं को सहारा मिल रहा है तो क्या ये साधारण बात है? कितने बुजुर्ग ऐसे हैं जो अपने घर से बिल्कुल दुखी होकर निकलते हैं। कोई जल्दी घर नहीं छोड़ देता, पर पूरी तरह से घर से जब वह निराश हो जाता है, अपने अपनों से बहुत दुखी हो जाता है, तो ही घर छोड़ता है। उनको आश्रय मिले, भोजन मिले, दवाई मिले, तो उनके लिए ये व्यवस्था। साथ में ही किन्हीं कारणों से अपने संतानों के साथ जो बुजुर्ग नहीं रह रहे हैं या नहीं रह पा रहे हैं, उन बुजुर्गों का आवास, भोजन, उपचार के साथ साथ उनको एक आध्यात्मिक वातावरण, जहाँ प्रतिदिन यज्ञ हो, प्रतिदिन भगवत कथा हो, सत्संग हो, संकीर्तन हो, ऐसे एक सत्संगी वातावरण में उनको रहने को मिल जाए, तो स्वाभिमान पूर्वक आप अपना कमरा लेके इसमें रह सकें। आपकी वैसी व्यवस्था यहाँ हो रही है।
तो आप उस व्यवस्था से जुड़ सकते हैं। रही बात ये, मालवीय जी विचार करने की विषय है कि अभी स्टाफ में लगभग 50 लोग हैं। हमारे ऑफिस में जो काम करते हैं, गौशाला में जो सेवा देते हैं, हमारे संगीतज्ञ बंधु हैं, और सब लोग मिला के लगभग 50 से ऊपर ही होंगे। तो इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है, इतने लोगों का कुछ ना कुछ कार्य चल रहा है। तो ये सब व्यवस्था, अब लोग कहते हैं कि क्या फायदा कथा से। अरे जो आध्यात्मिक लाभ है वो तो है ही, पर यदि आप वैसे भी विचार करें तो ये सब कार्य होने से ही इतना सब तो चल रहा है। इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है, इतने लोगों को सहयोग मिल रहा है, इतने लोगों का आजीविका चल रही है, कई प्रकार से लाभ हो रहा है कि नहीं। फिर हमारे वो बुजुर्ग जो अब निराश हो रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, कौन हमारी देखभाल करेगा, भैया घर में तो अब कोई रहा नहीं, हम अकेले रह गए। तो उन बुजुर्गों के लिए एक आधार, उनके जीने की एक नई उम्मीद, एक नई आशा की किरण वानप्रस्थ के रूप में कि चलो अब हमारा बुढ़ापा वानप्रस्थ में बढ़िया बीतेगा। अब वानप्रस्थ आपका सहारा है, आपको बिल्कुल दुखी नहीं होना है। कल हमने कहा था कि वानप्रस्थ क्या है, बोले बुढ़ापे का सहारा और वानप्रस्थ हमारा। तो आपके बुढ़ापा देखो, घर में परेशानी हो तो नहीं हो तो, घर में सुख सुविधा है तो नहीं है तो, कैसे भी स्थिति में वानप्रस्थ आपका सहारा बन के खड़ा है। आप वानप्रस्थ में रहेंगे, वानप्रस्थ का लाभ लेंगे। तो आज चूंकि नंदोत्सव तक चलना है तो बीच में फिर सूचना नहीं होगी, तो संक्षिप्त नामों की घोषणा और कुछ जो विशेष जानकारी होगी वो हमारे आचार्य श्री आपको प्रदान करेंगे, और फिर हम सीधा नंद महोत्सव में चलेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।